Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be starting our very interesting and relatable topic, that is number play. नंबर प्ले में बच्चों हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स कि नंबर्स हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बताते हैं बच्चों. क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. सुपर सेल्स क्या होते हैं, मेंटल मैथ्स से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. पैटर्न्स ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन की नंबर लाइन पे जब नंबर्स जो है कोई पैटर्न शो करते हैं तो वो कैसा होता है. नंबर पैटर्न्स के साथ खेलेंगे बच्चों. प्लेइंग विद द डिजिट्स के साथ खेलेंगे. एंड अनसोल्व्ड मिस्ट्री द कोलैट्स कंजक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों. प्रीटी प्लेन ड्रामिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे. सिंपल एस्टिमेशन करके देखेंगे और कुछ मैजिक नंबर्स जो है काप्रिकर ने दिए थे उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर्स कैन टेल्स अस थिंग्स. व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस कि बच्चों ये नंबर जो है ये हमें क्या बता रहे हैं. सम चिल्ड्रंस इन अ पार्क में बच्चों जो बच्चे हैं ये लाइन में खड़े हैं, आपको दिख रहा है. ईच वन सेज अ नंबर, हर किसी बच्चे ने एक नंबर बोला है. दीज चिल्ड्रंस नाउ रीअरेंजिंग देमसेल्व्स. अभी चिल्ड्रन क्या करते हैं बच्चों, ये खुद को रीअरेंज करते हैं अगेन ऑन द बेसिस ऑफ जो उन्होंने नंबर बोला है उस बेसिस पे वो क्या करते हैं बच्चों, वो खुद को अरेंज करते हैं. नाउ उसके बाद बच्चों आपको बताना है अब डिड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स आर कि बच्चों क्या आपने फिगर आउट किया कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 1 0 2 0 1 2 1 0. नाउ देयर इज सम हिंट बच्चों. कुड देयर हाइट्स भी प्लेइंग अ रोल कि बच्चों क्या इनकी जो हाइट है वो कुछ रोल प्ले कर रही है. नाउ अ चाइल्ड सेज 1, जिसने 1 बोला है दैट मीन्स इफ देयर इज ओनली वन टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम कि मतलब उसके साइड में जो है एक टॉल चाइल्ड खड़ा है. जिस चाइल्ड ने 2 बोला है दैट मीन्स बोथ द चिल्ड्रन जो भी उसकी साइड में खड़े हैं नेक्स्ट टू देम वो दोनों कैसे हैं बच्चों, टॉलर हैं. नाउ अ चाइल्ड सेज 0, अब जिस बच्चे ने जो है 0 बोला है ना तो उसकी साइड में इधर और उधर कहीं भी जो है कोई भी एक टॉलर बच्चा नहीं खड़ा है. नाउ दिस इज दैट ईच पर्सन सेज द नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स दे हैव कि इससे हमें पता चला कि लोगों ने ये बताया कि उनके आसपास जो है कितने टॉलर नेबर्स हैं. नाउ लेट्स लुक एट द सुपर सेल्स. सुपर सेल्स क्या होता है बच्चों, इन पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए जो हमें टेबल में लिखे हुए हैं. वाई आर सम नंबर्स कलर्ड बच्चों, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ नंबर्स हमारे कैसे हैं, वेरी गुड कलर्ड है. तो वो कलर्ड क्यों है. एक सेल जो है बच्चों वो कलर्ड है इफ द नंबर इज लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल कि अगर वो अपनी एडजेसेंट सेल्स जो हैं, एडजेसेंट कौन सी बच्चों, ये इस साइड वाली और इस साइड वाली ये क्या हो गई बच्चों, ये दोनों एडजेसेंट सेल हो गई. अब 54 और 72 से तो हमारा 80 बड़ा है, इसी वजह से ये हमारा कैसा है बच्चों, कलर्ड है. सिमिलरली 898 जो है वो भी हमारा कलर्ड है क्योंकि उसके एडजेसेंट नंबर से वो बड़ा है. 150 जो है बच्चों देखिए वो बड़ा, वो कलर्ड नहीं है. क्यों, क्योंकि उसकी साइड में जो है 466 है वो उससे बड़ा नंबर है. सिमिलरली द नंबर 145 वो कलर्ड है. क्यों, क्योंकि उसके एडजेसेंट नंबर जो है वो उससे क्या है बच्चों, छोटे हैं. Now let's look at exercise 3.1. First part says that is the sequence 1 2 3 2 1 possible, why or why not. बच्चों आपको ये बताना है कि क्या ये जो सीक्वेंस है हमारी 1 2 3 2 1 ये पॉसिबल है या नहीं है. कि जैसे हमने 0 1 2 वाली जो सीक्वेंस पढ़ी थी कि एक बच्चा 0 बोलता है एक 1 बोलता है, वैसे ही बच्चों आपको इसमें जो है अपने दोस्तों के साथ खेल के इसको देखना है कि क्या ये सीक्वेंस जो है हमारी पॉसिबल है. That's how we can solve the remaining part. Now let's look at patterns of numbers on द नंबर लाइन की नंबर लाइन पे बच्चों जो पैटर्न्स होते हैं हमारे उन्हें हम कैसे देखते हैं. हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं नंबर लाइन के साथ, हम बच्चों नंबर लाइन से हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं. नाउ लेट अस सी इफ वी कैन प्लेस सम नंबर्स इन देयर एप्रोप्रिएट पोजीशंस ऑन द नंबर लाइन कि क्या हम इन एप्रोप्रिएट नंबर्स को जो है पोजीशन को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ये नंबर्स है बच्चों, ये हमें नंबर्स जो है आपको दे रखे हैं, इनको हमने क्या किया है बच्चों, एप्रोप्रिएटली जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है. कि 1000 के बाद क्या आएगा 1600, 1600 के बाद क्या आएगा 2000. उसके बाद बच्चों हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज किया है. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3.2. फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, आइडेंटिफाई करना है आपको किन नंबर्स को जो है नंबर लाइन पे आपको मार्क करना है. जैसे हमने देखा बच्चों उसमें हमें कुछ नंबर्स पहले से दे रखे थे, लेकिन इसमें हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमें पैटर्न जो है वो फाइंड आउट करना है आपको. जैसे सबसे पहला नंबर क्या है बच्चों 1050, उसके बाद वाला क्या है बच्चों, वेरी गुड 1150, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, उसके बाद वाला हो जाएगा मैम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1350. हमने यहाँ पे 200 इंक्रीज़ कर दिया, फिर हम 300 इंक्रीज़ करेंगे, देन हम यहाँ 400 इंक्रीज़ करेंगे एंड देन यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 500 इंक्रीज़ हो जाएगा. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स लुक एट द प्लेइंग विद डिजिट्स की हम डिजिट्स के साथ बच्चों कैसे खेलते हैं. नाउ वी कैन स्टार्ट राइटिंग नंबर्स, आपको जो है नंबर्स लिखना स्टार्ट करना है. देन देयर आर 9 1 डिजिट नंबर की हमने देखा बच्चों कि 1 से लेके 9 तक हमारे कैसे नंबर्स है, वेरी गुड सारे हमारे 1 डिजिट नंबर है. अब
ये 1 डिजिट नंबर टोटल कितने हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये हमारे टोटल 9 है। नाउ डिजिट सम्स ऑफ नंबर्स, कि जब हम नंबर्स के सम्स का जो है डिजिट करते हैं तो वो क्या होता है? देखो बच्चों, आपको जो है यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है कि हम डिजिट को जो है सम कर रहे हैं उनका, और जो सम है वो हमारा सेम आ रहा है। लाइक 9 + 9 सेम है, 5 + 5 + 8 भी हमारा सेम आया, 8 + 3 + 7 भी हमारा सेम है, 4, 5 और 9 का एडिशन किया तो भी हमारा क्या आ रहा है? सब का आंसर कैसा आ रहा है बच्चों? हमारा 18 आंसर आ रहा है। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको जो है 99 जो है ऐसे नंबर्स को ऐड करना है कि हमारा सम जो है वो क्या आए? एडिंग द डिजिट्स, हमारा सम जो है ये नंबर्स हमारे आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंट नंबर्स को जैसे इन्होंने ऐड किया है वैसे ही यहाँ पे ऐड करके देखें। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट पार्ट से इज अ डिजिट सम 20, कि बच्चों आपको अदर नंबर्स को जो है ऐड करना है जिससे उनका डिजिट सम जो है क्या आए बच्चों? 20 आए। अब 20 तक का डिजिट सम लाना है, कौन कौन से नंबर ऐड कर सकते हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स, 10 + 10 हो सकता है मैम, और क्या हो सकता है बच्चों? मैम 5 + 5 + 5 + 5 हो सकता है, 9 + 9 + 2 हो सकता है। That's how you can solve the remaining part. In the next one, we have pretty पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। अब पैलिंड्रोमिक क्या होता है बच्चों? पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम इज अ सीक्वेंस दैट रीड द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड, कि बच्चों जो हमारा बैकवर्ड वाला नंबर होता है उसे सिमिलरली जो है वो रीड करता है एज अ फॉरवर्ड। नाउ इन दिस केस द सीक्वेंस सिमेट्रिकल अराउंड दिस सेंटर मेकिंग अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कि बच्चों जो सीक्वेंस होती है वो हमारी कैसे होती है? सिमेट्रिकल होती है सेंटर के अराउंड, और वो कैसी सीक्वेंस बनाती है? वेरी गुड, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाती है। अब हमें क्या करना है बच्चों? में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनानी है यूजिंग द नंबर 7, 8 एंड 9। अब जब हमने नंबर देखा 7, 8, 7, 9, 7, 9, 888, ये हमारे कैसे एग्जाम्पल्स है बच्चों? ये हमारे पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल्स हैं, कि देखो बच्चों इसके सेंटर वाले नंबर के साइड वाले नंबर्स हमारे कैसे सिमिलर हैं, तो ये हमारी कैसी होगी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आ गई। ना रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स, हमें क्या करना है बच्चों? आपको इन एडिशंस को देखना और फिगर आउट करना है कि इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने 2 डिजिट नंबर से जो है वो स्टार्ट किया है और हमने रिवर्स में जो है उन्हें ऐड किया है। नाउ स्टॉप इफ यू गेट अ पैलिंड्रोम, आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है बच्चों जहां आपको जो है पैलिंड्रोम मिल जाए, अदरवाइज आपको जो है स्टेप्स को रिवर्स करके जो है ऐड करते जाना है। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों? 15 और 51 को ऐड किया, फिर हमने 26, 62 को ऐड किया, देन 57, 75 को। अब जब हमने बच्चों 57 और 75 को ऐड किया तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? पैलिंड्रोम नहीं मिला, 132 आ गया। 3 की साइड में एक जगह 1 है, दूसरी जगह 2 है। अब हमने क्या किया? इस नंबर को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद कितना हो गया बच्चों? वेरी गुड, 231। अब जब हमने इनको ऐड किया तो वी गेट द पैलिंड्रोम। ऐसे ही हमने 89 और 98 किया तो नहीं मिला, तो हमने जब दोबारा से उस नंबर को रिवर्स करके ऐड किया वी गेट द पैलिंड्रोम नंबर। नाउ आपको क्या करना है बच्चों? प्रोसीजर्स को, नंबर्स को हमें तब तक जो है ऐड करते जाना है जब तक वो एक टाइम तक, चाहे कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, जब तक वो रिपीट करना ना स्टार्ट कर दे, जब तक आपको पैलिंड्रोम सीक्वेंस ना दिखे, तब तक आपको उन्हें ऐड करते जाना है। नाउ लेट्स लुक एट द मैजिक नंबर ऑफ काप्रेकर। नाउ Dhattrayatya Ramchandra Kaprekar, D.R. Kaprekar, was an Indian recreational mathematician who described several classes of natural numbers, including the Kaprekar Harshad and self numbers, and discovered the Kaprekar constant named after him. कि बच्चों इन्होंने जो है ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बहुत सारे नेचुरल नंबर्स की जो है क्लासेस को डेवलप किया था। इन्होंने जो है एक अपना ही काप्रेकर कांस्टेंट जो है वो भी डिस्कवर किया था, जिनको इन्होंने क्या नाम दिया था? काप्रेकर कांस्टेंट। और उन्होंने सेल्फ नंबर जो है उनको भी जो है डिस्कवर किया था। नाउ despite having no formal postgraduate training or working as a school teacher, he published extensively and become well known in recreational mathematics circles। कि बच्चों इनके पास जो है कोई फॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग नहीं थी और इन्होंने ना ही कभी जो है, इन्होंने बस एज अ स्कूल टीचर जो है वर्क किया था, और उन्होंने उसके बाद भी इतने एक्सटेंसिवली और ये बहुत ही वेल नोन जो है मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिशियन जाने जाते थे। नाउ 1949 में काप्रेकर ने एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो है एक नंबर 6174 की डिस्कवर की थी। वो क्या थी बच्चों? उन्होंने उसको नाम दे दिया था Kaprekar constant. He showed that 6174 reached at the end when one repeatedly subtract the highest and the lowest number that can be constructed from a 4-digit number that are not identical। कि बच्चों इन्होंने बताया कि अगर आप 6174 को जो है आप उसके एंड में अगर आप उसको रिपीटेडली जो है सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर जो है 4-digit नंबर जो है वो मिल जाएंगे जो कि आइडेंटिकल नहीं होते। नाउ फॉलो दिस स्टेप्स एंड, और अब आपको क्या करना है बच्चों? इन स्टेप्स को फॉलो करके 9, 2, 3, 4 पे जो है ये मैजिक जो है वर्क कराना है। कोई भी आप अपनी तरफ से जो है, मैंने मान लो जो 4-digit नंबर जो है वो लिया है, कौन सा लिया है? 9234 मैंने वो नंबर लिया है।
नाउ आपको क्या करना है, एक 4 डिजिट नंबर लेना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेक द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स। अब आपको उनसे एक बहुत जितना बड़ा लार्जेस्ट नंबर बन सकता है वो बनाना है, फिर आपको उसको क्या करना है, ए नाम देना है, फिर आप उससे जितना स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो बना सकते हैं वो बनाना है, फिर आपको उसको बी नाम देना है, आपको फिर सब्ट्रैक्ट करना है बी में से ए को, एंड देन आपको उसको सी नाम देना है। वही क्या बच्चों, हमने सबसे पहले हमने नंबर लिया, इसका सबसे शॉर्टेस्ट नंबर आ गया, फिर उसके बाद मैंने सी को ये नाम दे दिया। उसके बाद जो सी मेरा नंबर आया है उससे मैंने क्या किया बच्चों, जो मेरा हाईएस्ट डिजिट बनना है वो बनाया, जो लोएस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनना है वो बनाया, फिर मैंने ए माइनस बी किया, उसके बाद अगेन जो नंबर आया है उससे मैंने क्या किया, लार्जेस्ट नंबर और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, उसके बाद दोबारा मैंने सी में से ए माइनस बी किया, एंड ये स्टेप्स जो है बच्चों आपको यहाँ रिपीट करते जाने हैं, देन यू विल सी द मैजिक। नाउ लेट्स लुक एट क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक देर आर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न्स के बच्चों, जब हम 12 आवर क्लॉक देखते हैं तो उसमें जो हमारी टाइमिंग होती है वो डिफरेंट पैटर्न्स वाली होती है। फॉर एग्जांपल 5:55, 12:30, 10:11। तो जब हम लेकिन यूजुअल 24 आवर क्लॉक में देखते हैं तो भी हमें क्या दिखता है, टाइमिंग जो डिफरेंट पैटर्न की होती है। फॉर एग्जाम्पल 15:45, 17:50, 20:40। तो जब हमने देखा बच्चों कैलेंडर्स में क्या होता है, हमारे 12 मंथ्स होते हैं इन ईयर, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हर मंथ में बच्चों क्या होते हैं हमारे, वेरी गुड, 4 वीक्स होते हैं और कुछ फ्यू डेज होते हैं, फ्रॉम 28 to 31 अराउंड हमारे कितने होते हैं, डेज होते हैं ना। उन्हीं में हमारे 7 डेज होते हैं हर वीक में, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नाउ वी नीड द डे, मंथ एंड ईयर टू राइट अ डेट, कि हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें डे, मंथ और ईयर चाहिए उस डेट को लिखने के लिए। और सबसे कॉमन वे क्या है डेट को लिखने का, कि आप पहले डे लिखिए, उसके बाद मंथ लिखिए एंड देन ईयर लिखिए। यही बच्चों हमारे क्या है, एग्जाम्पल है 4 अक्टूबर 2008 को हम ऐसे जो है हमने लिखा है। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट पार्ट सेज दैट मोनिका ने बच्चों जो है यूज़ किए हैं डिजिट्स 5, 8, 4 एंड 1। उससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाया और एक हमारा लार्जेस्ट नंबर बनाया, फिर उसने डिफरेंस किया, तो डिफरेंस जो है वो हमारा कितना है बच्चों, 708 बनाया। फिर उसने सम किया इन दो डिजिट्स का, तो हमारा लार्जेस्ट डिजिट नंबर आ गया। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ग्रेटर देन 7083 इज, कि बच्चों आपको ये बताना है कि जो ये आपका 7083 जो नंबर आया है, अब आपको क्या करना है बच्चों, इसका जो है एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, वेरी गुड, 8730। और अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन सकता है बच्चों, वेरी गुड, स्मॉलेस्ट हमें कैसा बोला है, 4 डिजिट नंबर बोला है। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, 3078। अब आपको क्या करना है, इनको डिफरेंस करना है, जब आप डिफरेंस करेंगे यू विल गेट द आंसर। नाउ लेट्स लुक एट द मेंटल मैथ क्वेश्चंस। मेंटल मैथ पार्ट में क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें हमें ना एक फिगर आपको दी जाएगी, इसमें आपको जो है उस पजल को जो सॉल्व करके देखना है कि वो नंबर जो है वो कैसे हमारे आ रहे हैं। नाउ ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स एंड द लाइन्स ड्रॉन, कि बच्चों यहाँ पे जो है आपको एक फिगर दिखाई गई है, आपको ये बताना है कि ये नंबर जो है ये क्या कह रहे हैं, कैसे हमने इन लाइन्स को जो है वो ड्रॉ किया है। नाउ नंबर्स इन द मिडिल कॉलम, कि बच्चों जो हमारे मिडिल कॉलम में जो नंबर है उनको हमने ऐसे ऐड किया है कि जो साइड वाले नंबर्स है कि उनका सम जो है वो हमारा ये है। जैसे 500 प्लस 500 प्लस 24,000 प्लस 1400 को जब मैंने इन सभी को ऐड किया तो उसी से मैंने क्या किया बच्चों, लाइन ड्रॉ की है मैंने वहाँ पे, और उसका सम क्या आ रहा है 26,400। जो नंबर्स बच्चों जो हमारे मिडल में है वो हम कितने भी टाइम्स जो है यूज़ कर सकते हैं, सो दैट हमें जो है सम जो है जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। अब फिर हमने क्या किया, दोबारा से हमने एरो लगाया है मिडल टू द नंबर्स जो हमें सम चाहिए था उसके अकॉर्डिंग। बच्चों यहाँ आपको 2 एग्जाम्पल जो है वो दिए गए हैं, सिंपली आपको देख सकते हैं। जैसे 68,900 हमें बनाना था तो हमने इन सब नंबर्स को सम किया, 26,400 बनाया तो हमने इन नंबर्स को जो है सम किया है। नाउ लेट्स लुक एट द एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, कि आपको बच्चों यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं इन द बॉक्सिंग, वी आर अलाउड टू यूज बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हम जो है इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए उसके लिए। नाउ इसमें जो है बच्चों हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि सबसे पहले हमने क्या किया है, 50,000 में से हमने 900 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने उसमें क्या किया है बच्चों, 400 को ऐड किया है। 400 को ऐड करने के बाद मैंने उसमें 8,000 को जो है वो ऐड किया है, एंड उससे मुझे क्या मिला है बच्चों, यहाँ पे आप बीच में जो है जो आपका नंबर आया है वो आप लिख देंगे। यहाँ पे नंबर हमारा आंसर क्या है 57,500। और ऐसे जो जो आपने नंबर्स ऐड किया उन पे आप क्या करेंगे बच्चों, ऐसे लाइनिंग जो है वो आप ड्रॉ कर देंगे। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट पार्ट सेज दैट 5 डिजिट नंबर को बच्चों आपको ऐड करना है 4 डिजिट नंबर में, जिससे आपका आंसर जो है वो क्या है 5 डिजिट नंबर आए। मान लीजिए आपने एक नंबर ले लिया 5550, दूसरा नंबर मैंने लिया है
60,750। जब आप इसको ऐड करेंगे तो बच्चों नंबर कैसा आएगा? वेरी गुड, 5 डिजिट नंबर आएगा। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट द प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स, कि जब हम कुछ नंबर्स को जो है बच्चों कुछ पैटर्न्स में अरेंज करते हैं तो हम उसका सम जो है वो एक अलग ही नंबर से हम जो है उसे निकाल सकते हैं। नाउ शुड वी ऐड देम वन बाय वन, कैन वी यूज अ क्विकर वे, कि बच्चों हम इनको ऐड करें या फिर हम इसको किसी और क्विक वे से जो है इन्हें कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, जब हमने इन्हें ऐड किया है 2 + 2 + 2 + 2 वी गेट 10। सिमिलरली अब जब मैं इनको ऐड करूँगी तो आपको क्या जो है एक पैटर्न जो है वो फॉलो होगा, जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में किया है 1000 + 1000 + 1000 कितना हो गया बच्चों हमारा? 4000 हो गया। नाउ 500 + 500 1000, 500 + 500 1000, 500 + 500 1000। दैट्स हाउ वी सॉल्व इट। नाउ लेट्स लुक एट एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, द कोलार्ड्स कंस्ट्रक्टर, introduced in 1937 by a German mathematician Lothar Kollars. The Kollars conjecture is a seemingly straightforward question with a surprisingly elusive answer. The conjecture posits that if you repeat two simple arithmetic operations, you will eventually end up transforming every positive integer into the number 1. क्या बोला गया है बच्चों कि एक जर्मन मैथमेटिशियन जो है उन्होंने जो है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसका एक सरप्राइजिंगली जो है एक इल्यूसिव जो है उन्होंने आंसर दिया था। अब कंजक्चर बोलते हैं कि अगर आप दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को है, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अगर आप रिपीट करेंगे तो आप हर पॉजिटिव नंबर को जो है नंबर 1 में जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। नाउ द कोलार्ड्स कंजक्चर क्या कहता है बच्चों की वन ऑफ द फैसिनेटिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी। ये इनकी मैथमेटिक्स में ये बोलते हैं कि आप एक पॉजिटिव नंबर लीजिए बच्चों, उसको अगर वो इवन है तो आप उसे 2 से डिवाइड कीजिए, अगर वो ओड है तो आप उसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें ऐड कीजिए 1। फिर आपको रिपीट करना है ये प्रोसेस जब तक आपका इवेंचुअली क्या नहीं आ जाता बच्चों? आंसर 1 नहीं आ जाता। नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। क्या बोला गया बच्चों? इन्होंने एक 6 नंबर लिया है। अब इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया? 6 से। 6 हमें पता है कैसा होता है? वेरी गुड, इवन नंबर होता है। तो 6 को जब मैंने डिवाइड किया 2 से कितना आ गया? 3। अब 3 कैसा नंबर है बच्चों? वेरी गुड, ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर को हमें क्या करना था बच्चों? मल्टीप्लाई करना था 3 से और उसमें क्या ऐड करना था? वेरी गुड, 1 ऐड करना था। अब 1 ऐड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया? 10। अब 10 हमें पता है वो कैसा होता है? इवन होता है। अब जब मैंने 10 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आंसर आ गया? मेरा आंसर आ गया मैम 5। अब 5 कैसा है? ओड है। फिर दोबारा से मल्टीप्लाई किया 3 से ऐड किया तो मेरा आंसर कितना है? 16। 16 को डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 8। अब 8 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 4। अब फिर से इवन है तो हम क्या करेंगे? फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 2। फिर से जब हमने डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया हमारा? 1। और इन्होंने हमें यही बोला था कि आप स्टार्टिंग में जो है किसी नंबर से स्टार्ट कीजिए, अगर इवन नंबर है तो आपको ये करना है, और नंबर है तो ये करना है, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नाउ डिस्पाइट एक्सटेंसिव टेस्टिंग और एफर्ट के हमें फॉर्मल जो है प्रूफ मिल गया विद द हेल्प ऑफ अ काउंटर एग्जाम्पल। नाउ लेट्स लुक एट द सिंपल एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है बच्चों? एस्टिमेशन गिव्स अ रफ और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कि जब आप जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं सम को बहुत इजीली तो आप एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं कि हम राउंड ऑफ कर देते हैं नंबर को, उसके बाद हम उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो देखते हैं। टू एस्टिमेट द सम वी राउंड ऑफ द गिवन एडेंट्स टू द नियरेस्ट, कि जो भी हमें सम निकालना होता है हम उसको ऐड करते हैं नियरेस्ट टेंस में, हंड्रेड्स में या फिर 1000 में एंड सो ऑन। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1 वी हैव टू फाइंड द एस्टिमेट ऑफ सम बाय राउंडिंग ऑफ द एडेंट्स हैज मेंशन्ड। हमें क्या करना है बच्चों? नियरेस्ट 10 में किया तो ये हमारे कितना आ गया? 750, ये 1250, ये 40 एंड वी गेट द एस्टिमेटेड सम एज दिस। Now in the next one we get the estimated sum as 4200 plus 600 plus 300 and the sum we get is estimated 5100. Now in the next one when we round off it with the help of 1000 तो 5000 plus 3847 का क्या हो गया? वेरी गुड, 4000। तो the estimated sum we get is 9000. नाउ लेट्स लुक एट गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजीज। के नंबर्स को बच्चों हम गेम्स को जो है खेलने के लिए या फिर कुछ विनिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। हियर इज़ अ फेमस गेम कॉल 24। एक फेमस गेम है बच्चों 24, वो आपको जो है अपने क्लासमेट्स के साथ खेलना है या फिर आप अपनी फैमिली के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अब गेम के रूल जान लेते हैं बच्चों। रूल्स हैं कि आप जो फर्स्ट प्लेयर है वो कहेगा 1, 2 और 4, तो सेकेंड प्लेयर है वो उसमें ऐड करेगा टर्न्स एडिंग 1 to 4 टू द प्रीवियस नंबर सेट, कि जो भी प्रीवियस नंबर बोला है उसमें जो अगला इंसान है वो क्या करेगा? 1, 2 और 4 जो है ऐड करेगा। अब जिस इंसान ने सबसे पहले 24 तक पहुंच गया वो क्या हो जाएगा? वो जीत जाएगा। ना आपको इस गेम को जो है बहुत बार अपने क्लासमेट्स के साथ खेलना है। एंड आर यू स्टार्टिंग टू सी द विनिंग स्ट्रेटजी? क्या आप विनिंग स्ट्रेटजी देखने के लिए चाहते हैं? ना विच प्लेयर कैन विन इफ दे प्ले करेक्टली? कौन सा प्लेयर जो है बच्चों वो जीत सकता है? क्या पैटर्न ऑफ नंबर जो है आपको चाहिए अगर आप जीतना चाहते हैं? तो देर आर मैनी वेरिएशंस इन द गेम एंड हेयर इज अनदर कॉमन वेरिएशन। इस गेम में बहुत सारी जो है बच्चों वेरिएशन है, जब आप खेलेंगे तो आपको पता लगेगी। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3.6। फर्स्ट पार्ट सेज दैट
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 120 मोर देन 3125 की बच्चों 3125 से 120 मोर देन कौन सा नंबर होगा? Very good. The option is the correct answer. That's how we can solve the remaining part. Now let's look at the chapter checkup. First part says that आपको क्या करना है बच्चों, इन बॉक्सेस में जो है फिल करना है और इस नंबर लाइन को जो है आपको कंप्लीट करना है. Now let's look at the, अब बच्चों इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है 200, 400, 600, 800, मतलब वेरी गुड कि मैम 200 जो है हम हर नंबर में क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं. तो अगला नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? वेरी गुड मैम, इसमें आ जाएगा हमारा 1000 एंड नेक्स्ट वन इज 1200. नाउ इन द नेक्स्ट वन ऑल्सो हमें क्या बोलेगा बच्चों? 1000 प्लस, वेरी गुड, ये हो जाएगा हमारा 1000 ऐड करें 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 एंड वेरी गुड 8000. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स लुक एट थिंक एंड आंसर कि बच्चों हमें पता है कि मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि 1 जनवरी 2018 को जो है मंडे था, तो आपको ये बताना है कि 1 जनवरी 2019 को कौन सा हमारा डे रहा होगा. नाउ लेट्स लुक एट द समरी ऑफ द चैप्टर कि नंबर्स को जो है बच्चों हम डिफरेंट वेज में जो है यूज़ करते हैं टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ्स. और हम नंबर्स को अपने आसपास बहुत सारे नंबर्स को देखते हैं, हम पैटर्न नोटिस करते हैं एंड वी लर्न टू असन नंबर्स. नाउ वी कैन प्लेस सम नंबर्स, हम कुछ नंबर्स को जो है अप्रोप्रिएट पोजीशन में जो है नंबर लाइन में जो है हम प्लेस करते हैं. हमने एक पैलिंड्रोम पढ़ा, उसमें एक सीक्वेंस होती है कि आप जो है नंबर्स को कैसे भी रीड कीजिए, बैकवर्ड या फॉरवर्ड जो है आप रीड कर सकते हैं. नंबर जो है हमारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले सेम होंगे. फिर 1949 में काप्रेकर जो है उन्होंने एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी 6174 वाली, जिसको उन्होंने काप्रेकर कांस्टेंट नाम दिया था. हमें पता है 12 मंथ्स होते हैं ईयर में, एक वीक में हमारे कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. एंड इन अ ईयर 52 वीक्स और 1 डे हमारा होता है. उसके बाद हमने कोलार्स कंजक्चर पढ़ा था, जो हमारी बहुत ही एक फैसिनेटिंग अनसॉल्व मिस्ट्री जो उन्होंने मैथमेटिक्स से सॉल्व की थी. नाउ फिर हमने पढ़ा एस्टिमेशन क्या होता है. एस्टिमेशन मतलब कि हम किसी नंबर्स को जो है जब राउंड ऑफ कर देते हैं या फिर हम उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब हम निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड आवर एस्टिमेशन. नाउ लेट्स लुक एट द एनसीईआरटी कॉर्नर. फर्स्ट पार्ट सीज दैट आपको बच्चों कलर करना है, मार्क करना है सुपर सेल को, जिसमें आपको दिख रहा है कि जो नंबर जो है वो नंबर हमारा सबसे बड़ा है, हमें पता है, उसको हम मार्क करते हैं. वेरी गुड. कौन सा हो जाएगा मैम? इसमें हो जाएगा हमारा 9435. उससे नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? उससे नेक्स्ट मैम हमारा हो जाएगा 8000. That's how we can solve the remaining part. Now let's look at exercise 3.2. First part says that आपको क्या करना है बच्चों? आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर जो है हमारे मार्क है नंबर लाइन पे, ठीक है. फिर आपको लेबल करना है रिमेनिंग पोजीशंस को और आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर जो है नंबर लाइन पे हमारे मार्क हुए होंगे. बताओ बच्चों फर्स्ट पार्ट का. वेरी गुड करेक्ट आंसर कि मैम यहाँ पे 2010 है और 2020 है, तो इसका मतलब बीच में हमारा वेरी गुड 5 नंबर का गैप रहा हो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मैम हमारा 2015. इससे पीछे वाला हमारा कितना हो जाएगा? 2005, 2000 एंड यहाँ कितना हो जाएगा? 2025, 2030, 2035. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at exercise 3.3. First part says that आपको क्या करना है बच्चों? आपको डिजिट सम 14 लाना है. आप कौन से ऐसे नंबर्स को ऐड करेंगे डिजिट सम जो है वो हमारा कितना आ जाए? 14 आ जाए. कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? वेरी गुड. 8 + 6, 7 + 7, ऐसे ही आपको बाकी सभी जो है आपको बताने. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3.4. फर्स्ट पार्ट सेज दैट व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, व्हाट इज देयर डिफरेंस. आपको जो है बच्चों एक लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम लेना है. वो कितना हो जाएगा मैम? वो मान लीजिए मैंने ले लिया हमारा जो है 999 5 टाइम्स हमने 9 जो है इसमें ले लिया है. स्मॉलेस्ट जो है आप कोई भी डिजिट नंबर ले सकते हैं. मान लीजिए अब इसका तो आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. अब अगर मान लीजिए मैं कोई नंबर लेती हूँ 9, 8, 7, 5, 6, अब इसमें लार्जेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड 9, 8, 7, 6, 5 और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 5, 6, 7, 8, 9. फिर आपको उसका डिफरेंस निकाल के बताना है कि डिफरेंस में हमारा क्या आंसर आएगा. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3.5. फर्स्ट पार्ट सेज दैट ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर. आपको क्या करना है बच्चों? कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई है, आपको एक्सप्लोर करना है, उनको ऐड करके. मान लीजिए मुझे दिया गया 5 डिजिट नंबर में जब मैं एक 5 डिजिट नंबर ऐड कर रही हूँ तो क्या मुझे हमेशा 5 डिजिट नंबर मिलेगा बच्चों? वेरी गुड. इसमें ये हमारी कैसे स्टेटमेंट हुई? ऑलवेज ट्रू वाली ये हमारी स्टेटमेंट है. अब आपको और मैं ऐसे करके बताना है बच्चों कि क्या कुछ समटाइम्स ट्रू हो सकते हैं, कुछ आपकी जो है कभी ट्रू नहीं होंगी. ये सब आपको सॉल्व करके बताना है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3.6. फर्स्ट पार्ट सेज दैट स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक. कि आप जो है बच्चों आपको जो है इसमें क्या करना है? कुछ सिंपल एस्टिमेट्स जो है वो आपको करने हैं. ये बहुत फन एक्सरसाइज है एंड आपको जो है कुछ नंबर्स को एज्यूम करना है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि हम एग्जैक्ट नंबर जो है वो नहीं जानना चाहते, हम मेथड ऑफ एस्टिमेशन जो आप लगा रहे हैं वो जानना चाहते हैं. कि आपको जो है स्टेप्स आप क्या करेंगे? फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर,
across the school ground from start to end, from your classroom door to the school end, from your school to your home, कि आप जो है बच्चों वॉक के लिए जो है कौन से स्टेप्स जो है, कितने स्टेप्स जो है आपको इसमें लगेंगे। जब आप बच्चों अपने प्लेस से जो है क्लासरूम डोर तक जा रहे हैं, मतलब आप अपने बेंच पे बैठे और आप क्लासरूम के डोर तक जाएंगे तो कितने लगेंगे बच्चों, हार्डली आपके 8 to 10 स्टेप्स जो है वो लगेंगे। जब आप स्कूल ग्राउंड के स्टार्टिंग से एंड तक जा रहे हो तो बच्चों अगर आपका स्कूल ग्राउंड बहुत बड़ा है तो आपको कितने लग सकते हैं, तो मैम हमें जो है हमें 500 अराउंड स्टेप्स भी जो है आराम से लग सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। Now let's look at exercise 3.7. First part says that how many rounds does your year of birth take to reach the Kaprekar constant? कि बच्चों आपको पूछा गया है कि जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है, जो भी आपका मान लीजिए आपका ईयर ऑफ बर्थ 2009 है, तो आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वहाँ से आप काप्रेकर कांस्टेंट तक पहुँचने में आपको कितने राउंड जो है वो लगेंगे, ये आपको इसमें बताना है, मतलब आपको कैलकुलेट करते जाना है। Now let's look at the mental math. First part says that what is the next number in the number line? कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों नंबर लाइन में। वेरी गुड, द नेक्स्ट नंबर इन दिस, सबसे पहला 50 है, सेकंड 100 है, थर्ड 150, तो क्या हो जाएगा बच्चों नेक्स्ट। वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम। इसके बाद हो जाएगा हमारा 200, देन 250 एंड देन 300. सो फर्स्ट पार्ट इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रीटी वेल. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again.